नमस्कार, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त कश्यप सोनी, एक्टर एंड मॉडल, और ये है हमारा केलॉग, एक टेक्निकल केलॉग। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ अपनी शेवरोलेट ऑप्ट्रा मैग्नम को एक टीपीएमएस डिवाइस फिट करने के लिए। आप देख सकते हो फ्रंट लेफ्ट और रियर लेफ्ट टायर खोले जा रहे हैं, जैक लगा दिया गया है हमने, और ये नट्स ओपन नहीं हो पा रही है बहुत जल्दी से, बिकॉज हमने बहुत सारे टाइम से इस टायर को कभी खोला ही नहीं। तो याद रखिए 6 महीने के अंदर एक बार टायर को ओपन कर लीजिए, वरना ये जाम हो सकते हैं और बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। तो उसके बाद ये मशीन से अगर नहीं खुल रहा तो उसको हम हाथ से खोलेंगे, वो जो हमारा देसी जुगाड़ वाला पाना रहता है गाड़ी के साथ जो आता है उसके साथ। ये भैया ने भी हमें मना कर दिया कि ये नहीं खुल रहे भाई, क्या कर सकते हैं। ये लिया पाना और उससे खोलेंगे हम इसे। नट तो ओपन हो जाएगी, पर क्या टायर निकलने में आसानी होगी? नहीं, हमारा फ्रंट लेफ्ट टायर थोड़ी सी हमें दिक्कत देने वाला है। आप देख सकते हो, उसे थोड़ा सा हमने जुगाड़ कर दिया, थोड़े से पाइप से डिशुम डिशुम करके खोल लिया। फिर मार्किंग किया जाता है फ्रंट लेफ्ट। ये है हमारे दोस्त अफजल और उनके एक छोटे भाई भी है फैजल, दोनों बहुत ही अच्छा टायर का एक वर्कशॉप चलाते हैं, जहाँ पे टायर भी नए मिलते हैं। और अगर आपकी कार में पंचर है या फिर कुछ भी दिक्कत है, एलाइनमेंट बैलेंसिंग करवाना है, तो वो भी आप उनके पास करवा सकते हो। और ये देखो, रियर लेफ्ट, फ्रंट लेफ्ट और रियर लेफ्ट का मार्किंग किया गया है, क्योंकि जो टायर जहाँ से निकाला है वही टायर वहीं पे फिट होना ज़रूरी है। तो अभी टायर को निकाला जा रहा है मशीन में फिट करके। ये मशीन में जब भी ऐसे टायर निकालते हैं तो कृपया करके आप ज़रूर से चेक कीजिए कि मशीन में आसपास में कहीं लोहा आपकी व्हील प्लेट के साथ अगर टकरा रहा है तो उसके ऊपर वो स्क्रैच दे सकता है। तो एक बार ज़रूर से चेक कीजिए, या फिर वहाँ पे कुछ रबर या ट्यूब रख सकते हो, जिसकी वजह से आपके टायर के व्हील रिम को कोई भी नुकसान ना हो। आप देख सकते हो कि ये टायर व्हील रिम से निकल रहा है। बहुत ही अच्छा मशीन आता है, जिसकी वजह से आपके टायर के व्हील रिम को कोई भी कलर, एलॉय व्हील के कलर को डैमेज नहीं होता है। व्हील रिम मतलब एलॉय व्हील। आप देख सकते हो शेवरोलेट बहुत ही मजबूत चीज़ देता है। और ये है टीपीएमएस का छोटा सा डिवाइस, जो गुजराती में जिसको वाल गोड़ा बोलते हैं, जो वाल्व बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। और ये वाल्व को फिट करने के लिए थोड़ा सा उसके ऊपर ऑयल लगाना ज़रूरी है, और उसके आगे जो कैप दी जाती है, उस कैप को अगर आप पहले लगाए बिना ही अगर पकड़ से खींचेंगे तो वो उसके ऊपर के थ्रेड ख़राब हो सकते हैं। तो उसके ऊपर ज़रूर से कैप लगाए और उसके बाद पकड़ से खींचे। फिर ये पीछे से एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि इसके ऊपर एक छोटा सा स्क्रू लगता है, और वो टीपीएमएस डिवाइस के ऊपर एक छोटे से पतरे की पट्टी के साथ लग जाता है। और इसके ऊपर एक छोटा सा बार कोड दिया जाता है, जिसको हम अपने मोबाइल में जो ऐप दिया जाता है इस टीपीएस डिवाइस के साथ स्कैन करके उसको उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और उसमें जो भी आपका टायर है, मतलब फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, रियर लेफ्ट या रियर राइट, उसको उसके हिसाब से आप टायर के ऊपर स्कैन कीजिए और ये टायर आपका ऐड हो जाएगा उस एप्लीकेशन के अंदर। अगर आपके कार के अंदर एंड्रॉयड सिस्टम लगा हुआ है तो आप वो ऐप उसके अंदर भी डाउनलोड करके उसके अंदर भी इसका टायर प्रेशर देख सकते हो। तो देखिए, ये हमारा टीपीएमएस लग चुका है और अब इसके ऊपर लग रहा है हमारा टायर। और ये टायर लगने के बाद इसको बैलेंसिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप टीपीएमएस डिवाइस लगवा रहे हैं तो उसके बाद आपके टायर को बैलेंस ज़रूर करवाइए। सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हुए हमारे दोस्त अफजल ने पूरा टायर के ऊपर ऐसा थोड़ा सा स्प्रे कर दिया पानी का, जिसमें थोड़ा सा शैम्पू लगा होता है, तो टायर को फिट होने में आसानी होती है और कलर को भी डैमेज नहीं होता है।
और अब अगर आपने TPMS डिवाइस आपके व्हील में फिट करवा के रखा हुआ है तो जिसके भी पास आप पंचर या कुछ भी करवाने जा रहे हो तो ज़रूर से ख्याल रखें कि आपका टायर उस TPMS डिवाइस के साथ टकराए नहीं, वरना डिवाइस डैमेज हो सकता है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव चीज़ आती है और उसके अंदर बहुत ही सेंसिटिव सेंसर लगा हुआ आते, तो थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो इसके ऊपर जो उसका वाल्व है उसके अंदर का नट भी लग चुका है, स्क्रू भी लग चुका है। अभी इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर भर के इस टायर को व्हील रिम के साथ अटैच किया जाएगा, जिसकी वजह से वो अच्छे से फिट हो जाए और उसकी जो धारी होती है, उसकी जो लाइंस होती है वो मैच हो जाए। टायर फिट करते समय भी देखना ज़रूरी है कि इनर साइड और आउटर साइड लिखा होता है टायर के ऊपर, उसके हिसाब से ही फिट किया जाए। आप देख सकते हो हमारे टायर भी नए हैं बिल्कुल, क्योंकि नए डालने के बाद बहुत ही कम चली है हमारी गाड़ी। तो अभी ये डिवाइस जो आप सामने मशीन देख रहे हो वो है व्हील को बैलेंसिंग करने के मशीन, और एक साइड पे हमारा दूसरा टायर ओपन हो रहा है और ये मशीन में हमारे टायर को बैलेंस किया जाता है। शायद आप सबको मालूम ही होगा कि ऐसा मशीन आता है। अफजल जो हमारा दोस्त है वो बैलेंस करने में बहुत ही अच्छा माहिर लड़का है, और ये मशीन पूरा ऑटोमेटिक रहता है, जिसमें जो आप देख सकते हो अभी वो रिम जो रहती है एलॉय व्हील, उसकी साइज़ को नापने के लिए सेंसर टच कर रहा है, जिसकी वजह से वो कितना चौड़ा और कितना लंबा रहता है। जैसे कि 16 इंच की रिंग है या फिर 17 इंच की, वो उसके ऊपर से मालूम पड़ जाता है। तो उसके हिसाब से बैलेंसिंग होता है। अब देख सकते हो पुराने बैलेंस जो वेट लगे हुए हैं हमारे, उसको पहले निकालना पड़ेगा। इस तरफ हमारा दूसरा टायर है वो खुल चुका है, यहाँ पे बैलेंसिंग स्टार्ट हो चुकी है। मशीन को ऐसे रोटेट किया जाता है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे टायर के ऊपर कितना लोड डालना ज़रूरी है। जो वेट का जो टुकड़ा रहता है वो लगता है इसके ऊपर। दो टाइप के वेट्स आते हैं, एक क्लिप होता है और एक स्टिक होता है। तो स्टिक करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, पर वो एक टाइम पे अगर पानी या बहुत कुछ लगता है तो वो कभी कभी निकलने की दिक्कत रहती है। पर ये क्लिप होने वाली चीज़, जैसे आप देख सकते हो 30 ग्राम वेट हमारे एलॉय व्हील में लगना ज़रूरी है, तो उसको देखा जाता है, एग्जैक्ट एक जगह पे लगाया जाता है। 30 ग्राम का वेट लगाया है, जैसे अफजल ने क्लिप किया, फिर से उसको रोटेट करके देखा जाता है कि अगर अभी कोई वेट की ज़रूरत है या नहीं है। क्योंकि ये मशीन बहुत ही आधुनिक आ चुके हैं, तो यहाँ पे 0 एग्जैक्ट ये हमारा व्हील है वो बैलेंस हो चुका है। तो अभी ये इस टायर को बाहर निकालेंगे और दूसरा जो हमारा व्हील और टायर अभी उसमें TPMS फिट होगा, उसको फिर से हम बैलेंसिंग करेंगे और फिर दोनों ही टायर को अपनी कार में लगाएंगे। तो आप देख सकते हो ये व्हील प्लेट हमारा अलग हो चुका है, जिसको एलॉय व्हील भी बोलते हैं, व्हील प्लेट भी बोलते हैं और व्हील रिम भी बोलते हैं। पर एलॉय व्हील सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से एक शब्द है, क्योंकि शेवरोलेट बहुत ही अच्छे और मज़बूत और बहुत ही महंगे एलॉयस देते थे, और उसमें सबसे अच्छी दिखने वाली एक स्टार एलॉयस में से ये एक एलॉयस है, जो पोर्श की 911 में भी आते हैं। स्टार एलॉयस बहुत ही चलने में अच्छे दिखते हैं। चलने के बाद गाड़ी जब चल रही है रोड पे तो उसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। एक छोटे से पैकेट के अंदर ये TPMS डिवाइस आता है, जिसको ऐसे एक स्क्रू के साथ लगा हुआ रहता है, और उसके वो एक ब्लूटूथ के साथ वर्क करता है। इसका एप्लीकेशन है वो इंटरनेट के साथ जुड़ा रहता है, और आप उसके अंदर एक अपना अकाउंट बनाएंगे, उसके अंदर लॉगिन करना रहता है, जिसमें आप जिस भी व्यक्ति के पास से आपने जो ये डिवाइस परचेज़ किया है उसका, अगर आपने ऑफलाइन परचेस किया है तो वहाँ पे 2 मोड आते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर आपने ऑफलाइन परचेस किया है तो डीलर कोड और उसके नीचे उनका नाम नंबर डालना पड़ता है। अगर आपने ऑनलाइन परचेस किया है तो ये सब कुछ डालने की ज़रूरत रहती नहीं है। थोड़ा सा ऑयल लगा के ये वाल्व को फिट किया जाता है, उसका होल मैच करने के लिए उसको ऐसे गोल घुमा के फिर देखा जाता है कि वहाँ पे TPMS डिवाइस लग जाएगा या नहीं। अच्छे से क्लीन करते ऑयल सब कुछ निकाल देने के बाद ये हमारा TPS डिवाइस फिट हो चुका है। अफजल ने फिर से एक दूसरा डिवाइस भी लगा दिया है, और हमने आपको दिखाना है कि ये एप्लीकेशन में कैसे वर्क करता है। तो जैसे ये दोनों डिवाइस फिट हो जाते हैं, हमने स्कैन करके ऑलरेडी उनको
एप्लीकेशन में फ़िट करके रखा हुआ है। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसको हम दिखाएंगे आपको कि कैसे वो काम करता है। तो सबसे पहले हम फिट कर लेते हैं टायर को। टायर हमारा आप देख ही सकते हो कि थोड़ा सा धूल मिट्टी वाला हो चुका है, जैसे मैं साफ़ करके ही लाया था, पर आप तो समझते ही हो रोड पे गाड़ी जब जाती है तो धूल मिट्टी लगना सामान्य है। तो प्यार से ऐसे ही उसको शैम्पू वाला पानी लगाकर अफजल ने टायर को फिट कर लिया है धीरे से। ये शायद रियर लेफ्ट टायर है, फ्रंट लेफ्ट ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी ये वाल्व के अंदर एक छोटा सा जो स्क्रू लगता है वो लगा देते हैं, और इसके अंदर कार के द्वारा जो हमारे राइट हैंड साइड के डोर के पास एक स्टिकर लगा हुआ था, जो आप डोर ओपन करेंगे तो वहाँ पे दिखता है कि आपके कार के टायर के अंदर कितना आप प्रेशर डालना होता है। तो अगर आप कभी अपनी कार में देखते हैं कि कितना प्रेशर होना चाहिए आपके कार के टायर के अंदर, तो आप अपना ड्राइवर साइड डोर खोलिए। जहाँ पे ड्राइवर साइड डोर लॉक होता है, वो जो बॉक्सर प्लेट बोलते हैं, टाइगर प्लेट बोलते हैं, उसके आसपास कहीं नीचे या ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टिकर लगा होगा। उसके ऊपर टायर का प्रेशर लिखा होता है। जैसे हमारी कार में 28 psi का प्रेशर रखना ज़रूरी है, विथ लोड या विदाउट लोड 28 ही रहता है, मैग्नम में ऐसा लिखा हुआ है। तो अभी ये चढ़ गया है बैलेंसिंग मशीन के ऊपर, और इसका लॉक लगाते हैं, और पुराने जो हमारे वेट है 25-30 ग्राम जितने भी रहेंगे वो सबको निकाल के इसको गोल घुमाया जाता है। आप सबको लग रहा होगा कि ये व्हील आउट है, पर आउट नहीं है। धूल और पानी जैसे अलग अलग लगा हुआ है उसकी वजह से ऐसा लग रहा होगा कि ये एलॉय व्हील थोड़ा सा आउट है। इसमें 25 ग्राम मतलब 25 ग्राम लगाना है। देखिए अफजल ने एक चीज़ आपने देखी होगी, नोटिस की होगी कि वो जो उसका हैमर और जो खींचने का पकड़ है उसको उसने सीधे से रख के देखा कि कहाँ पे ये वेट लगेगा, फिर एग्जैक्ट वही जगह पे वेट लगाया और देखिए 0-0, मतलब ये 100% बैलेंस हो चुका है टायर। और ये उसको धीरे से निकाल के जो शेवरोलेट का लोगो का छोटा सा जो प्लेट है उसको अंदर लगाया जाता है। ये छोटी सी चीज़ बहुत ही महंगी आती है, तो अगर आपकी कार में कोई ऐसी प्लेट है तो उसको संभाल के रखिए। अभी दोनों टायर में ज़्यादा प्रेशर भरा होता है क्योंकि उसको टायर को अच्छे से फिट होना रहता है अंदर। अभी उसमें से टायर के प्रेशर को कम किया जाएगा। देख सकते हो आप एप्लीकेशन में दोनों टायर हमारे दिख रहे हैं, फ्रंट लेफ़्ट और रियर लेफ़्ट। उसके अंदर अभी हम प्रेशर आपको रेड दिख रहा है क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा प्रेशर भरा हुआ है। तो अभी मशीन में प्रेशर डाल के इसको 28 पे हम कैलिब्रेट करेंगे, प्रेशर को फिक्स रखेंगे दोनों टायर को। आप देख सकते हो मेरी दूसरी कार 5225 जो ऊपर दिख रही है वो भी मेरी कार है, उसका भी हमने TPMS डिवाइस फिट किया हुआ है स्विफ्ट में। अभी ये इसके अंदर फिट किया जा रहा है। तो अभी ये धीरे धीरे जैसे ही प्रेशर इसके अंदर ठीक किया जाएगा तो इसके अंदर प्रेशर अपडेट होगा और ये ब्लू हो जाएगा और पता चल जाएगा कि ये ठीक है। इसके अंदर आपको टायर का प्रेशर और उसके साथ आपको ऊपर देख रहे हो आप हाई प्रेशर की वार्निंग जैसे रेड दिख रहा है, और उसके अंदर आपको तापमान टेम्परेचर भी दिखाई देगा कि ये टायर कितना गर्म है। देखिए जो 28 हमारा थोड़ी देर पहले ही जिसमें हमने अपडेट किया वो हो चुका है, और दूसरे टायर को अभी प्रेशर कम किया जा रहा है, धीरे धीरे कम हो चुका है, 33 तक आ गया। अभी उसमें भी 28 करना है हमें। 28 PSI होने के बाद दोनों टायर को हम गाड़ी में लगाएंगे। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि गाड़ी में टायर जितना भी प्रेशर डाल के आप लगाते हैं तो हाईवे पर जाते वक्त गाड़ी का टायर जब भी गर्म होता है तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ता है। आप देख सकते हो कि पीछे हमारा रियर लेफ्ट टायर को मशीन से टाइट किया जा रहा है, और मशीन से टाइट करने के बाद इसको लास्ट में हाथ से भी टाइट किया जाएगा सभी बॉल्स को, क्योंकि मशीन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। मशीन एक हद तक ही बॉल को टाइट कर सकता है। तो ये नट लग चुके हैं सभी फ्रंट लेफ्ट और रियर लेफ्ट टायर के अंदर। अभी हम रियर राइट
और फ्रंट राइट टायर को ओपन करेंगे। पर फ्रंट राइट टायर में थोड़ी सी दिक्कत है उसकी वजह से पहले हम रियर राइट टायर को ओपन कर लेंगे और उसके अंदर सारी प्रक्रिया ख़त्म करने के बाद हम फ्रंट राइट टायर को ओपन करेंगे। तो जैक लगाकर हम रियर राइट टायर ओपन करने जा रहे हैं। उसके बोल्ट को, जो नट्स है, उसको थोड़ा सा पहले ही ढीला कर दिया है, क्योंकि जैक लगने के बाद उसको ढीला करने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सभी नट्स बहुत ही ज़्यादा टाइट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम से इसको कभी खोला ही नहीं है। तो अगर आपकी गाड़ी बहुत कम चलती है तो इसे 6 महीने 8 महीने में एक बार ज़रूर से सभी टायर को एक बार खोल के देख लें, क्योंकि देख सकते हो आप कि अगर नट भी खुल जाए तो टायर आपका जाम हो सकता है। तो उसके अंदर आप WD-40 स्प्रे का यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से कोई भी कोरोजन, मतलब कि आप अगर दरियाई विस्तार में रहते हैं तो उसके ऊपर क्षार या थोड़ा सा जंग लग सकता है। तो इसके ऊपर मार्किंग हो चुकी है, RR मतलब रियर राइट। इसको फटाफट से हमने मशीन में लगाया, टायर ओपन हो रहा है। टायर को ढीला करना पड़ता है, उसके बाद ऊपर वाले मशीन में लगेगा। जैसे आप देख सकते हो, जैसे ही टायर ढीला हो चुका है, हवा निकल चुकी है उसकी पूरी, उसके बाद उसको ऊपर के मशीन में लगा के प्यार से आराम से खोला जाता है। जैसे ही ये खुल जाएगा हम इसमें TPMS डिवाइस इंस्टॉल करेंगे और मैं आपको इस बार स्कैन करके दिखाऊंगा कि ये कैसे अपनी एप्लीकेशन के अंदर अटैच होता है और सिंक्रोनाइज होता है। तो इसका जो पुराना वाल्व है उसको काट के निकाल दिया हमने। अभी ये हमारा एलॉय नीचे आ रहा है अफजल भाई के पास। ये हमारा TPMS डिवाइस है, जिसमें से वाल्व को डिसमेंटल करके उसको स्कैन किया जाएगा और उसको स्कैन करके हमारी एप्लीकेशन के अंदर एज रियर राइट टायर हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। थोड़ा सा ऑयल वाल्व के ऊपर लगाएंगे। आप कोई भी कार यूज़ कर रहे हो ज़रूर से ये चीज़ करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी जल्दबाजी करेंगे ये वाल्व फिट करने में तो ये वाल्व कट हो सकता है, और ये वाल्व हमारे साधारण वाल्व की तरह सस्ता नहीं आता है। और कैप लगाकर ही उसको अंदर खींचे, और हो सके तो कंपनी की जो कैप आती है उसके बदले में कोई और कैप लगाए और फिर उसे खींचे, क्योंकि अगर कैप भी टूट गई तो ये कंपनी की जो कैप आती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रहती है। अगर आपका वाल्व ख़राब भी हो गया तो ये कैप आपके वाल्व के अंदर से हवा को बाहर नहीं निकलने देती, इतना अच्छा कैप ये कंपनी द्वारा दिया जाता है। तो ये उसका होल मैच किया जाता है, जिसमें हमारा TPMS डिवाइस अटैच होगा। ये हमारा डिवाइस है, इसको हम स्कैन कर रहे हैं। जैसे ये रियर राइट टायर का है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया, सेटिंग पे क्लिक किया तो कैमरा ओपन हो जाता है। इसके अंदर एक छोटा सा QR दिया जाता है, बार कोड, जिसका हम यूज़ करेंगे। ये QR है, उसको स्कैन किया जाता है। तो उसको जैसे ही आपने स्कैन कर लिया तो तुरंत ये आपको नहीं दिखेगा, इसको सिंक्रोनाइज होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, 1 से 2 मिनट। या फिर आप जैसे ही ये डिवाइस अपने एलॉय के अंदर फिट करते हैं तो तब तक ये आपको दिख जाएगा। तो हमने ये ऑन ही रखा है कैमरा, तो आपको पता चले कि कितनी देर में ये सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि हमारा TPMS डिवाइस एलॉय के अंदर फिट हो रहा है। जैसे ही वो वाल्व के साथ अटैच होगा तो वो सेंस करने लगेगा धीरे धीरे, और जैसे ही उसके ऊपर टायर लग जाएगा तो वो पूरा सेंस चालू हो जाएगा उसका। आप देख सकते हो अभी तक ये नहीं हुआ है लाइव। तो आप देख सकते हो जैसे ही TPMS डिवाइस अच्छे से फिट होता है, इसको हम रिफ़्रेश करके देख रहे हैं। देखिए ये हो चुका है, यहाँ पे रेड आ गया, मतलब इसके अंदर अभी कोई हवा या टायर नहीं लगा हुआ है। अभी जैसे ही टायर फिट होगा और उसके अंदर एयर डाली जाएगी, हवा डाली जाएगी, तो ये पूरी तरह से दिखने लगेगा कि कितनी एयर है। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में हमने लगा दिया है। और ये अफजल भाई हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हमारे राजुला सिटी के अंदर इनका बहुत ही अच्छा टायर के लिए वर्कशॉप है और टायर का शोरूम भी है साथ में। भारत टायर पंचर एंड सोनल कृपा टायर,
जहाँ पे आप बहुत ही बड़ी मात्रा में टायर वो रखते हैं, जो देख सकते हो आप। पास के शोरूम है, बाजू में ही उनका शोरूम है, वहाँ पे आप कोई भी कार का टायर परचेस कर सकते हो। योकोहामा टायर की जो कंपनी है उसकी डीलरशिप इनके पास है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, योकोहामा के टायर्स अच्छी क्वालिटी के रहते हैं और इनका वारंटी पीरियड भी बहुत अच्छा है और इनकी कंडीशंस भी बहुत अच्छी है। मुझे कुछ खास याद नहीं है, पर बहुत ही अच्छा इनका कंडीशन रहता है कि आपका अगर टायर ख़राब है, कुछ होता है, तो वो लोग चेंज करके देते हैं उनके एक टाइम लिमिट में। जैसे आप देख सकते हो, ये हमारे एलॉय के अंदर बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा एलॉय मुझे लग रहा है कि कहीं से बैंड है। हाँ, अभी ये वेट लगा के एक बार देखो, एक ही बार में 0-0, तो ये हमारा व्हील बैलेंस हो चुका है। इसमें हमारी शेवरोले की कैप भी लग चुकी है। इसके अंदर हम 29 प्रेशर रख रहे हैं, क्योंकि हमारे दोनों लेफ्ट साइड के व्हील के अंदर 29 प्रेशर ऑटोमेटिक हो चुका है बिकॉज ऑफ गर्मी। तो ये हमारा रियर राइट टायर गाड़ी में लग रहा है। मशीन से रियर राइट टायर को नट को टाइट किया जा रहा है। और ये हमारी समस्या आप देख सकते हो, फ्रंट राइट टायर है और ये इतना जाम हो चुका है कि हमें इसको एक पाइप से थोड़ा सा हैमर करना पड़ा और फाइनली वो भी निकल गया, जिसको हमने थोड़ा सा ऑयल और वो सब कुछ लगा के बाहर निकाल लिया कैसे भी करके, पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। फटाफट से इसको TPMS डिवाइस लगाकर गाड़ी में फिट करते और देखते हैं कि कैसे यह सब कुछ काम करता है। इसका हम टेस्ट राइड भी लेंगे। ये TPMS डिवाइस बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रहते हैं। आप अभी की जो नई लेटेस्ट कार आती है सभी, उसके अंदर ये पहले से ही लगे हुए आते। हमने ये JK टायर्स कंपनी के TPMS डिवाइस को इंस्टॉल किया है। ये TPMS डिवाइस मैंने अपने एक दोस्त को ऑनलाइन देख के उनके पास से मंगवाया है, जो हमारे अभी बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने हमें ये 8 TPMS डिवाइस हमारे घर पे भेज दिया है और ये फ्रंट राइट टायर के अंदर TPMS डिवाइस हमारा लगने जा रहा है। अगर आपको भी ये डिवाइस परचेस करने हैं तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे आप DM कर सकते हो, मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे दूंगा। और आपको अगर इसको फिट करवाना है और आप राजूला में रहते हैं, जो मैं जहाँ पे रहता हूँ, तो आप अफजल के यहाँ पे जा सकते हो। अफजल बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत ही अच्छे से इसने मेरी गाड़ी में ये सभी TPMS डिवाइस को इंस्टॉल किया है। भारत टायर्स उसकी शॉप का नाम है, जिसके बारे में हम आपको आगे भी बता देंगे। और इसके साथ इनकी टायर की डीलरशिप भी है, आई सोनल कृपा टायर्स। आप वहाँ से नए टायर भी परचेस कर सकते हो। आपने देखा होगा अभी हमारी एप्लीकेशन में फ्रंट राइट टायर लग चुका है और उसका TPMS का डिवाइस भी सिंक हो चुका है। अभी इसके अंदर हम हाई प्रेशर भर के इसको अच्छे से एलॉय के अंदर टायर को मैच करेंगे। इसके अंदर 50 से 60 PSI का प्रेशर दिया जाता है, जिसकी वजह से टायर अच्छे से एलॉय के साथ अटैच हो जाए। फिर इसको टायर में प्रेशर कम करके हमारे TPMS डिवाइस में देखेंगे कि इसका भी प्रेशर हम 28-29 हमारा मैच करेंगे चारों टायर का। सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसमें 60 ग्राम बैलेंस लगने वाला है। तो देखिए, ये 60 ग्राम का एक प्लेट हमने लगाया है। रोटेट स्टार्ट हो गया।
और ये रहा रिजल्ट 0-0। कैप भी लग गई है और इसके अंदर अभी हम मैच करेंगे PSI को। इसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर दिख रहा था, तो जैसे ही हम कम करते गए 32, 33 तक पहुंच गया। अभी इसको 29 पे मैच करेंगे। ये देखिए 28, 29 हो चुका है। अभी ये टायर भी लग जाएगा। फिर चारों टायर को हम हाथ से, जो इसके नट है सब, उसको टाइट करेंगे, क्योंकि सेफ्टी कम फर्स्ट। ये अफजल भाई का कहना है कि कोई भी मशीन से टाइट करो, फिर भी एक बार नट को हाथ से टाइट करना चाहिए। और ये मैं भी कहता हूँ कि आप कभी भी अपने टायर ओपन करते हो तो ज़रूर से एक बार टाइट कर ले सभी नट्स को, क्योंकि सलामती ज़रूरी है। हमने टेस्ट ड्राइव लिया और हमारे एंड्रॉयड सिस्टम में भी हमने डाल दिया था। ये देखिए एप्लीकेशन में आप सब कुछ देख सकते हो। हमने टेस्ट ड्राइव लेकर वापस आ गए। सोनल कृपा टायर्स का आपने बोर्ड देखा होगा। अभी ये देख लीजिए हमारे दोस्त की दुकान, भारत मोटर्स और सोनल कृपा टायर्स। यहाँ पे आप टायर परचेस भी कर सकते हो, एलिमेंट बैलेंसिंग भी करवा सकते हो। टेस्ट ड्राइव में मेरे साथ आने के बाद ये है अफजल और इसके साथ है फैजल, उसका भाई। दोनों को टाटा बाय बाय करके हम चले घर। आप खुश रहिए, किसी को खुश रखने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में।